नमस्कार साथियों। हम लोग जो करंट अफेयर्स का 2025 का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 2 दिन जो है किसी कारण से हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन आने वाले समय में इसको रेगुलर कंटिन्यू करके हम लोग कंप्लीट जो 2025 का जितना भी करंट अफेयर्स था हम लोग उसको जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया, यानी कि सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम। देखिए अभी क्या होता है, जो भी हम लोगों के यहाँ एनर्जी थर्मल सिस्टम है वो जनरली कोल बेस्ड है। उसमें क्या होता है, कोयला को गर्म किया जाता है, फिर क्या होता है, पानी को कोयला को जलाया जाता है, फिर उसके माध्यम से जो हीट निकलता है वो पानी को गर्म करता है, वहाँ से जो एनर्जी निकलता है फिर उसके माध्यम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। यहाँ क्या होता है ना, सोलर यानी अलग अलग जो है मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है, या लेंस का यूज किया जाएगा। उसके माध्यम से जो जो किरणें हैं उसको एक जगह पर कंसंट्रेट कराया जाता है। अब उसके कारण क्या होगा ना, वो हाई एनर्जी हो जाएगा। हाई एनर्जी होगा तो उसका यूज क्या होगा, पानी को गर्म करने में होगा। पानी को जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, उससे जो है वो टरबाइन को रोटेट किया जाएगा और फाइनली इससे क्या होगा आपका जो है आप कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा देश, ऐसा करने का जो अभी सबसे फर्स्ट कंट्री बना है वो है चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है। बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि बांग्लादेश में जो है वह पूर्व जो प्रेसिडेंट है शेख हसीना, उनको जो है वहाँ कहीं इंटरनेशनल जो क्राइम ट्रिब्यूनल जो है उनके द्वारा जो है यह करते हुए कि जो है ह्यूमन के विरुद्ध जो है उनके द्वारा जो है जीनोसाइड कराया गया। ठीक है, क्रूएल्टी अगेंस्ट जो है ह्यूमैनिटी कराया गया। हुआ एक्चुअली में क्या था, वहाँ पर जो है एक प्रोटेस्ट उठा, जिसमें क्या हुआ ना कि जो वहाँ के जो आप कह सकते हैं कि जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा जो है ना, जो 1971 में जिन्होंने वहाँ जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस का जो युद्ध हुआ था उनमें जो शामिल हुए थे, उनके जैसे इंडिया में कैसे है कि जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके जो आप कह सकते हैं सन या ग्रैंडसन जो है उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है, उसी तरीके से वहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन कोटा को लेके जो है प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि उनका कोटा लगभग जो है बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण लोगों में रोष था कि अन्य लोगों को जॉब नहीं लग सकता या बहुत अपॉर्चुनिटी घट गया था। प्रोटेस्ट हुआ और उनको बहुत ब्रूटली तरीके से जो है उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा कुचल दिया गया था। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, फिर फाइनली जो है वहाँ मिलिट्री हेलीकॉप्टर से जो है शेख हसीना को भागना पड़ा था। ठीक है, वो वर्तमान में जो है अभी इंडिया में है, एक्साइल में है। तो इसमें जो शेख हसीना का यह पक्ष रहता है कि हमको जो है प्रॉपर अपॉर्चुनिटी अपना पक्ष रखने का नहीं दिया गया। और आप जो है इसके संबंध में एक बहुत ही डिटेल वीडियो इस चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं कि इंडिया का उसमें क्या स्टैंड है, क्या जो है शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए। जो बांग्लादेश का एक इशू रहता है, क्योंकि यहाँ का जो एक ट्रीटी है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उसमें एक दूसरे को जो है ये रहता है कि जो वहाँ पर किसी तरीके से जो अम, आप कह सकते हैं कि घोषणा होता है, अगर किसी को सज़ा मिलता है तो एक देश दूसरे देश को जो है वापस करेगा। लेकिन एक क्लाउज है उसमें कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उससे बाहर रखा जाएगा। तो इंडिया में फ़िलहाल जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल तरीके से इनको सज़ा सुनाया गया है, उसी क्लाउज का यूज करते हुए अभी जो है शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेज रहा और जो है भविष्य में भेजेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो इस चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश जो है प्रयोगशाला बनाएगा, इसका आंसर देखिए है भारत। एक्चुअली में इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया का एक मिशन है डीप जो है आपका सी ओशन। ठीक है, उसमें जो है एक लेबोरेटरी जो है एस्टेब्लिश किया गया लगभग 6000 मीटर पर। ठीक है, 6000 मीटर पर उसमें इस तरीके का जो है बनाया गया है ताकि वहाँ जो साइंटिस्ट है वो वहाँ पर रह सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। आप सोचिए पानी के नीचे रहना होगा तो वहाँ ऑक्सीजन का भी रहना होगा, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ जो बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर ना टाइटेनियम एलॉय का बनाया गया है स्ट्रॉन्ग, ताकि जो वहाँ पर जो भी नीचे जैसे जैसे पानी के नीचे जाइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको स्टैंड करने के लिए टाइटेनियम एलॉय का जो है आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। वहाँ उस तरीके का जो है कंट्रोल्ड O2 का ऑक्सीजन का भी सप्लाई है जो है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर उस अनुसार से रेगुलेट किया गया है और उतना टेम्परेचर रखा गया है जिसमें कि जो मरीन इकोसिस्टम है उसको जो है स्टडी किया जा सके। ठीक है,
तो ये इंडिया का जो आपका डीप ओशन मिशन है उसके अंदर का जो है ये चीज़ पार्ट है। इंडिया साथ ही एक और चीज़ डेवलप कर रहा है, मत्स्य 600 उसको बोलते हैं, ठीक है। ये डीप सी सबमरीन जो है व्हीकल है, जो कि उतना डीप तक 6000 मीटर डीप तक जो है विथ क्रू जो है उसको ले जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, देखिए ये इतना क्यों, ये आपको यह लगेगा कि इतना क्यों किया जाता है। देखिए है क्या कि सी, आपको पता है कि सी के नीचे जो है बहुत तरीके के मिनरल्स जो है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उस तरीके के मिल सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि जैसे आप देखिए बहुत सारा मिनरल्स का जो लैंड पर तो एक सीमा है, अगर वहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे तो उसका जो है इंडिया पॉजिटिवली यूज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हुआ है कि विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए ये पुरस्कार जो है श्री श्री जो है रविशंकर को जो है आपको दिया गया है, ठीक है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, देखिए ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो है, आर्ट ऑफ लिविंग जो है उसके फाउंडर हैं, ठीक है। साथ ही जो है ये योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं और स्ट्रेस फ्री जीवन का संदेश देते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो है उस तरीके रहता है। एक इनका ब्रेथिंग टेक्निक जिसको कि बोलते हैं सुदर्शन क्रिया, ठीक है, जो इनसे जुड़ा हुआ है, इसके लिए स्पेशली जो है फेमस है, ठीक है। इनका देखिएगा प्रोग्राम जो है यूथ प्रोग्राम, ताकि जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो हो सके। साथ ही इनका कंट्रीब्यूशन सोशल सर्विस, एजुकेशन, ठीक है, एनवायरनमेंट इत्यादि में भी रहता है, ठीक है। इनका पूर्व में भी जो है पद्म विभूषण जो है मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया। एफडीआई सबसे अधिक इंडिया जो है आपका सिंगापुर से प्राप्त किया। एफडीआई क्या होता है, कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, अगर लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट होता है उसको एफडीआई बोलते हैं। अगर शॉर्ट समय के लिए होता है, यानी कि जैसे शेयर मार्केट में आज पैसा लगा, आज उनको अनसेफ लगने लगेगा तो वापस उसको जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन एफडीआई होता है वो जनरली लंबे समय के लिए होता है, यानी वहाँ ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कोई मोबाइल की कंपनी बनाना है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो रातों रात नहीं जा सकते, तो उन चीज़ों को एफडीआई कहते हैं। तो ये सबसे अधिक किस कंट्री का इन्वेस्ट हुआ इंडिया में, तो सिंगापुर, ठीक है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किसको मिला। देखिए एक बैंक है ये सिंगापुर का जो है बैंक है, इसको जो है ग्लोबल फिनांस के द्वारा जो है सबसे सेफेस्ट बैंक जो है आपको घोषित किया गया है, ठीक है। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो भी पैरामीटर्स होता है ना, फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, जिस तरीके से सिनेमा का रेटिंग होता है उसी तरीके से इन चीज़ों का भी रेटिंग होता है। तो बहुत तरीके का आपको मिलेगा, जैसे S&P है, मूडी है, ठीक है, फिक्ड है। तो इन चीज़ों के जो रेटिंग दिया जाता है, क्रेडिट रेटिंग, मूडी हो, S&P हो, बहुत अच्छा रेटिंग इनका रहता है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है किसी भी कंपनी का क्या पता चलता है, बैलेंस शीट से ही तो पता चलेगा कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितना लायबिलिटी है, कितना उनका एसेट है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये बैलेंस शीट से पता। तो बहुत अच्छा इनका जो है उसमें रहता है। प्लस जो गवर्नेंस है यहाँ पर बहुत अच्छा जो है। प्लस जो है सिंगापुर का है, तो सिंगापुर का आपको पता है कि वहाँ का इकोनॉमी भी बहुत स्टेबल है, ठीक है। इन चीज़ों का साथ ही जो इन्वेस्टर का बहुत अधिक जो है यहाँ पर ट्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब पूरे ग्लोबल स्तर पर इस बैंक को आप कह सकते हैं कि एक आधार के रूप में देखा जाता है, एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली जो है विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में आपको हुआ है। ये देखिए ये फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस इसको बोलते हैं, ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी। ये किसके द्वारा किया गया है, ये देखिए किया गया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ये क्या होता है ना कि हम लोग देखिए इंडिया जब कभी भी युद्ध करेगा तो अलग अलग देश में जो होता है ना वो उसको जब सपोज कीजिए कि युद्ध हो रहा, तो आप सपोज कीजिए कि कहीं बीच में हो रहा, तो अलग अलग तरीके का ज़रूरत पड़ेगा। आपको तेल का ज़रूरत पड़ेगा, कहीं पर आपको लॉजिस्टिक का ज़रूरत पड़ेगा, जो उस पर काम कर रहे हैं, खाने का ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। आपको सर्विलियंस का ज़रूरत पड़ सकता है। तो अलग अलग कंट्री के साथ इंडिया जो है अलग अलग तरीके से किया हुआ। जैसे अब कुछ का एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे ओमान के साथ जो ट्रीटी है उसके द्वारा इंडिया जो है मस्कट और दुकम पोर्ट
वहाँ पर क्या कर सकता है, बर्थिंग कर सकता है, लॉजिस्टिक ले सकता है, यानी कि वहाँ पर कुछ सामान जो है रिसीव कर सकता है, ठीक है। नेवल एसन यानी नेवी का शिप जो है उस वहाँ के पोर्ट पर जो है जा सकता था, यानी गल्फ ऑफ एडन वाले रीजन में अगर कोई ऑपरेशन करना है, मान लीजिए इंडिया का कोई शिप जा रहा है तो वहाँ नेवी है तो ज़रूरत पड़ेगा तो इन शिप ऐसे पोर्ट पर जाके वो आप सामान रिसीव करना है, तेल लेना है, ठीक है, या वहाँ पर शिप को रखना है, मेंटेनेंस है, तो वो चीज़ वहाँ पर किया जा सकता है। उसी तरीके से मॉरिशस में अगर आप देखिएगा तो मॉरिशस में भी एयर स्ट्रिप जो है इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, जेट्टी वहाँ पर बनाया गया है, रडार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया ताकि सर्विलांस भी है, तभी तो पता चलेगा कि क्या चीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो रडार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रडार के माध्यम से बहुत दूर तक जो है जो भी वो सी में होगा वो मूवमेंट दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पर एक मॉरिशस में देखिएगा एक आइलैंड है नॉर्थ अगलगा आइलैंड करके, वहाँ पर जो है आपका लीज एग्रीमेंट के तहत जो है ये चीज़ें हुआ। सेचिल्स में भी जो है एक एजम्पशन आइलैंड है, वहाँ पर भी जो है इंडिया रडार स्टेशन जो है आपका डेवलप किया है, ताकि ये सारे चीज़ों क्यों किया जाता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है इंडिया मजबूत रहे, ठीक है। उसी तरीके से सिंगापुर में इंडिया का है कि वहाँ रिफ्यूलिंग कर सकता है, लॉजिस्टिक कर सकता है, रिपेयर कर सकता है, ठीक है। वियतनाम में भी जो है बर्थिंग राइट मिला हुआ है इंडिया का, एक नहात तांग करके एक पोर्ट है वहाँ पे। ये ज़रूरी होता है क्योंकि जब कभी भी ऑपरेशन होगा जहाँ आपको अलाउ रहेगा वहीं जाइएगा, ऐसा नहीं हो जहाँ ट्रीटी नहीं है, जहाँ नहीं है तो वहाँ जाइएगा तो पता चला आपको तेल भी नहीं मिलेगा और आपको एंट्री भी नहीं देगा, तो ये चीज़ें हैं। उसी तरीके से मेडागास्कर में जो है आपको रडार पोस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ज़रूरी रहता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। भारत का फर्स्ट जो है आपका विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो है आपका कहाँ बनाया गया है? देखिए अटल नवाचार को बोलते हैं अटल इनोवेशन सेंटर, ठीक है। इसको जो है इंक्यूबेशन सेंटर भी बोलते हैं। ये यूएयू में किया गया है, ये स्पेशली जो है आईआईटी दिल्ली का ये जो है के द्वारा किया गया है, वहाँ का अबू धाबी कैंपस एक है वहाँ पर ये चीज़ किया गया। देखिए होता क्या है इन्हें, आपका इससे फ़ायदा क्या होगा ये आपको जान। देखिए इंक्यूबेशन सेंटर से क्या होता है कि आपको मतलब वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बिजनेस, मान लिया कि सपोज कीजिए आपके पास कोई आइडिया है, और आइडिया सिर्फ होने से तो कोई चीज़ नहीं होता, आइडिया को पैसा भी चाहिए, फिनांस भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए, लीगल सपोर्ट भी चाहिए। ये सारी चीज़ें किस तरीके, सपोज कीजिए मेरे आपके मन में किसी प्रकार का कोई बिजनेस आइडिया हो, तो फंडिंग से लेके उसको कैसे एक्चुअली मार्केट में लिंक करना है, उससे संबंधित मेंटरशिप, ट्रेनिंग, लीगल, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सपोर्ट जो है दिया जाता है इंक्यूबेशन सेंटर में। तो इंडिया और जो है आपका जो है फर्स्ट जो है इस तरीके का इंक्यूबेशन सेंटर जो है यूएई में डेवलप किया। उससे क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच का रिलेशन जो है डेवलप हो सकता है, स्टार्टअप कल्चर को जो है और अधिक मदद मिल सकता है, उससे ग्लोबल मार्केट जो भी है उसके साथ अधिक से अधिक जो है कनेक्शन हो सकता है, रिसर्च हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजी है, तो इंटरप्रेन्योरशिप है, इन सभी को जो है बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। इंडियन टैलेंट को भी जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर का मौका मिलेगा, तो ये सारे जो है बेनिफिट्स आपको मिलेगा। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? देखिए इसका आंसर जो है एजुकेट गर्ल्स है, ठीक है। ये देखिए रेमन मैग्सेसे कौन थे? ये रेमन मैग्सेसे जो है आपका प्रेसिडेंट के जो सॉरी फिलीपींस के पूर्व जो है आपका प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये किस लिए दिया जाता है? जो है कोई भी जो है पब्लिक सर्विस में है, ठीक है, या लीडरशिप के क्षेत्र में है, सोशल सर्विस है, जर्नलिज्म में भी ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है, ठीक है। तो रमन किसको दिया गया? एजुकेट गर्ल्स को, एक एनजीओ है, ठीक है। दुनिया के किस देश ने राइट्स बैंक के नाम से पहला एआई जो है आपका ये संचालित बैंक जो है आपका स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है मलेशिया में स्टार्ट किया गया है। आप कह सकते हैं एक तरीके से डिजिटल बैंक हो जाता है, ठीक है, जो आपका एआई ड्रिवन पूरा सिस्टम उसमें रहेगा, ठीक है। अब जो डाटा बैंक होता है एआई का उसका यूज जो है उसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो है मलेशिया में आपको जो है अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण, देखिए रूबेला क्या है? रूबेला को जो है जर्मन मिसल्स भी कहा जाता है, ठीक है, जर्मन मिसल्स, ठीक है। ये जनरली जो है आपको बच्चों और यंग एडल्ट्स में जो है आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट महिला को होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है,
ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर होता है तो बहुत ही, इसमें देखिएगा कि होता क्या है ना, आपको फीवर रहता है, उसके बाद आपका जो है लाल रंग का आपको रैशेस हो जाएगा, ठीक है, पूरे शरीर पर फैलेगा, चेहरा पर भी रहेगा, वो भी हो जाएगा, उसमें सर्दी खांसी भी रहता है, हेडेक भी रहेगा, ठीक है, ज्वाइंट पेन रहता है, आँख में हमेशा पानी आते रहेगा, ठीक है। और स्पेशली जो है आपको जब कोई प्रेग्नेंट महिला को होता है तो ये संभावना हो सकता है कि जो बच्चा होगा उसको जो है किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है, गूंगा हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या इवन मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए एमएमआर वैक्सीन है। इसका कोई स्पेशली दवा नहीं बनता है, ठीक है, एमएमआर वैक्सीन है, वो आपका सबसे जो है इफेक्टिव इसमें उपाय रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता क्या है, ठीक है। तो वो आपको पता है कि कोयला से आपको क्या हो सकता है, ठीक है। कोयला आपको पता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग जो है फॉसल फ्यूल पर अधिक डिपेंडेंसी हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है हम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अधिक फोकस करने का, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इन चीज़ों की तरफ जो है आपका ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट लोग चलते हैं, किस देश ने आपको परमाणु संधि से बाहर निकलने की घोषणा किया? तो इसका आंसर है देखिए रसिया। इंडिया क्या हुआ है, सॉरी, रसिया क्या है, एक ट्रीटी है, इमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, उससे जो है बाहर हुआ है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में ये रसिया के द्वारा यह तर्क दिया गया कि यूएसए जो है आपका जो यूरोप हो गया, ठीक है, या प्लस आपका एशिया पैसिफिक, वहाँ जो है आपका वो अपना यूएस मिसाइल सिस्टम ये कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें, ये ट्रीटी जो है तब हुआ था जब आपको जो है उस समय कोल्ड वार का पीरियड था, और अमेरिका और जो है रसिया, ये दो ऐसे देश थे जिनके पास सबसे अधिक जो है आपका मिसाइल्स होता था। तो उसमें जो है किसी तरीके का युद्ध नहीं हो, ठीक है। तो ये एक ट्रीटी बना गया था। तो अब रूस के द्वारा ये कहा गया, अमेरिका जब एक साइड से अपना जो है चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, यूरोपियन यूनियन हो, तो वहाँ अगर कर रहा तो रसिया भी इस ट्रीटी को मानने के लिए बाउंड नहीं है, और वो भी अपने आप को इससे जो है ये बाहर कर लिया। तो इससे क्या है, आप ये अच्छा न्यूज नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है पोटेंशियल जो है किसी भी तरीके का युद्ध के समय जो है हो सकता है, अगर एक कंट्री ये करे तो, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली रसिया जो है उससे बाहर हुआ, ठीक है। 2025 का सबसे खाद्य असुरक्षित है, देखिए अफगानिस्तान में ये चीज़ जो है आपको, देखिए होता क्या है ना कि कहीं पर अगर उस तरीके का रेगुलेशन नहीं है, पुअर रेगुलेशन है, ठीक है, या फिर वहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका जो अनसेफ स्टोरेज है, अच्छा से रखा नहीं गया है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। जो भी फूड प्रोडक्ट्स है वो अच्छा से अगर चेक नहीं होता है, इंस्पेक्शन नहीं होता है, मार्किंग उस अनुसार से नहीं है, तो ये अभी जो आपका फूड सिक्योरिटी एक इंडेक्स निकलता है उसके अनुसार से सबसे खराब जो है वो अफगानिस्तान का निकला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा करने वाला जो है आपका कौन सा देश है? ये आपका इंडिया है। देखिए इथेनॉल का फ़ायदा क्या है, इथेनॉल का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि ये देखिए इन्वायरमेंट का फ्रेंडली है, ठीक है। ये आपका क्या करता है ना, CO2 कम इमिट करता है, प्लस जो ग्रीन हाउस गैस है इसका भी इसमें कम होता है इमिशन, और ये क्लीन फ्यूल है, ठीक है। क्लीनर जो है, क्लीन तो नहीं कह सकते लेकिन मिक्सिंग से क्लीनर फ्यूल हो जाता है, यानी जितना ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल पेट्रोल में निकलेगा उतना नहीं निकलेगा। साथ ही ये किस चीज़ों से बनता है, ये अगर आप देखिएगा तो जो इथेनॉल होता है स्पेशली शुगर केन, ठीक है, और प्लस जो है आपका जो मकई है, मेज है, इन सब चीज़ों से बनता है। तो इससे क्या होगा ना, किसान के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। किसान के लिए भी क्या होता है ना कि क्योंकि उनका जो है ये बढ़ जाता है, प्लस जो है अगर हम इथेनॉल से काम करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम लोग लगभग 80% तेल तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा। इंपोर्ट बिल होने से आपको पता है कि बहुत तरीके का जो है बेनिफिट होगा, जैसे कि मेरा रुपी जो है स्ट्रांग होगा, हमारा जो है विदेश का जो ऋण है वो कम होगा, हमारे हर तरीके से इकोनॉमी को कह सकते हैं कि उससे बेनिफिट होता है। प्लस जो है ये कॉस्ट बेनिफिट लॉन्ग रन में अगर आप देखिएगा तो ये जो फ्यूल है वो कॉस्ट बेनिफिट भी है, ठीक है। प्लस ये कहता है हाई ऑक्टेन रेटिंग होता है, यानी जो परफॉर्मेंस है इंजन का वो भी बढ़ जाता है इसके रहने से। क्यों? इसके कारण क्या होता है ना कि कंबसन बेहतर होता है, बेहतर कंबसन होगा तो इंजन पर कम लोड होगा, इंजन का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपका होता है। उसके बाद क्या होगा, अगर इथेनॉल का फैक्ट्री लगेगा, अगर कंजम्पशन होगा तो
जो लोकल लोग हैं जो है उनको जॉब्स भी मिलेगा, जो रूरल इकोनॉमी है वो भी मजबूत होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं, प्लस ये फॉसल फ्यूल नहीं है, तो ये भी जो है एक पॉजिटिव है, रिन्यूएबल टाइप का चीज़ है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडारण जो है ये आपका जो है इंडिया के द्वारा किया गया। नथिंग जो है आपको पता है कि इंडिया जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में जो है अनाज उपलब्ध कराता है। और इसी का लोक में जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अनाज जो है स्टोर करने का जो है आपका इंडिया के द्वारा ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का जो है ये सुहानी शाह को मिला है। ठीक है, इनका बहुत सारा रील्स भी आप देखे होंगे कि किस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से मैजिक से आपको डिजिट्स आपको कहेंगे सोचने के लिए, और आपके मन में जो कुछ रहेगा उस तरीके से चीज़ें बताते हैं। तो बहुत सारा रील्स वायरल है, तो इनके बारे में बहुत अधिक बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक, ये देखिए चीन क्या किया है। चीन क्या कर रहा है ना कि जो कोई इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है उसको कैप्चर कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री से निकला और उसमें क्या करता है ना, बैक्टीरिया है या अलगी है या फिर आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है ना, ये CO2 का यूज करता है, CO2 का यूज करता है। और ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हुए ये ना प्रोटीन, फैट मतलब इत्यादि के रूप में जो है ये इसका जो है डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली में जो है इसी को डेवलप किया गया है फूड या प्रोसेस फूड के रूप में। ठीक है, तो ये स्पेशली अलगी बेस्ड फूड कह सकते हैं, सप्लीमेंट के रूप में जो है काम। इससे फ़ायदा देखिए क्या होता है। सबसे बड़े जो CO2 जो आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस है वो आपका कम हो गया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया। ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी है वो आपका जो है ये कह सकते हैं फ़ायदा होता है। और इसमें इसको प्रोडक्शन के लिए आपको किसी भी प्रकार का पानी का ज़रूरत नहीं है, लैंड का ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आपका होगा। रिन्यूएबल एनर्जी भी आपका बढ़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज को आपको जो है कह सकते हैं कि डील करने के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें डिफ़िकल्टी है कुछ कुछ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कॉस्ट अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, कंज्यूमर अभी उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सब इशू अभी भी है तो लेकिन चाइना के द्वारा ये डेवलप किया गया। ठीक है, 2025 का जो हम लोग जो है ये SBI को किया गया। क्यों? क्योंकि अब देखिएगा कि जो कस्टमर बेस है SBI का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, योनो जैसा एप्लीकेशन है जिसके कारण से डिजिटल जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो है SBI का फोकस देखेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो डाउन ट्रोडन एकदम लोएस्ट बॉटम तक पहुँचे, उसके लिए अकाउंट अधिक खोलना, फैसिलिटी देना, इंश्योरेंस का सुविधा देना, ये सारे चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता के नज़र में इसको रिलायबल बनाता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी जो है बहुत अच्छा है, सेफ़ है, साइबर अटैक से दूर है, तो इसके कारण जो है बहुत अच्छा ये रहा और इसलिए 2025 का सर्वश्रेष्ठ जो है SBI को दिया गया। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? ठीक है, ये आपका जो है अमेरिका के द्वारा जो है आपका ये जो है बाहर हो गया है। ठीक है, ये कहता है अमेरिका का ये कहना है कि यूनेस्को में जो मेंबरशिप है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। कहता अमेरिका का कहना है कि बहुत सारा फिनांस जो है उसमें जाता है और उससे किसी भी प्रकार का जो है प्रोडक्टिव नहीं निकलता, और जो लिटरेचर निकलता वो भी आप कह सकते हैं कि सोशल और कल्चरल डिवाइसिव निकलता है। इसलिए अमेरिका जो है अपने आप को उससे बाहर कर लेता है। जब से आपको पता है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी बनी है तब से इस तरीके का इंटरनेशनल स्तर या ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका बहुत सारे से जो है बाहर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। फर्स्ट जो है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस, ये देखिए 17 नवंबर को जो है मनाया जाता है। तो हम लोगों को यह जानना है कि सर्विकल कैंसर जो है आपका होता क्या है। देखिए सर्विक्स जो है आपका जो एक तरीके का कैंसर है जो सर्विक्स में आपका ये डेवलप होता है। सर्विक्स क्या होता है ना, यूट्रस का जो लोअर पार्ट है। ठीक है, लोअर पार्ट है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या यूट्रस का लोअर पार्ट जो है ये एक्चुअली में वेजाइना से जो है उसको कनेक्ट करता है, वहीं पर ये कैंसर होता है। और ये सबसे जो है ये आप कह सकते हैं कैंसर का वो पार्ट है जिसको कि आप कह सकते हैं कि रोका जा सकता है, मोस्ट प्रिवेंटेबल इसको कैंसर कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं HPV। ठीक है, HPV इन्फेक्शन के कारण जो है आपका होता है। इसमें रिस्क फैक्टर वही है कि अगर जल्दी शादी हुआ है, ठीक है, मल्टीपल अगर सेक्स पार्टनर हैं, स्मोकिंग इसका एक कारण है, वीक इम्यून सिस्टम है, ठीक है, पुअर जेनाइटल हाइजीन है,
नो रेगुलर स्क्रीनिंग है, ये सब कारण जो है इनके सर्वाइकल कैंसर्स के रूप में रहता है। और इसका उपाय क्या है, HPV वैक्सीन रहता है, ये इसका सबसे इफेक्टिव जो है आपका तरीका है। टेस्ट अगर सर्वाइकल कैंसर के रूप में अगर देखिएगा तो HPV DNA टेस्ट एक होता है, ठीक है। अब पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है, पैप स्मीयर टेस्ट ये भी जो है इसमें रहता है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा देश अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह, ये जो है कतर। कतर देखिए कुछ अन्य चीज़ों के लिए भी फेमस है, जैसे नेचुरल गैस एवं ऑयल के लिए भी बहुत ही फेमस है, ठीक है। दोहा आपको पता है कि एक तरीके से बहुत ही कल्चरल हब के रूप में, बिजनेस के रूप में, स्काई लाइन के रूप में फेमस है। बहुत सारा वहाँ एयरपोर्ट पर बहुत सारे आपको जो है आप कनेक्टिंग फ़्लाइट वहाँ पर लैंड होते हैं, ठीक है। और यूनेस्को के द्वारा जो है वहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज जो है नेचुरल साइट भी वहाँ पर है, ठीक है। खोर अल अहीद करके जगह का नाम है, खोर अल अदीद अदाइद, ठीक है। और यहाँ पर हाई जो है आपका पर कैपिटा इनकम, मतलब रिच कंट्री में से आते हैं, ठीक है। हवाई यात्रों पर ग्रीन फ्यूल लेवी जो है सिंगापुर के द्वारा, पूर्व के भी वीडियो में इसको चर्चा किए थे कि किस तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ किया गया है, ठीक। ये भी लास्ट वीडियो का ही क्वेश्चन है। विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है, स्वीडन जो है फर्स्ट जो है कैशलेस देश बना है, यानी डिजिटल सारे जो लेन देन है वहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। इच्छा मृत्यु को, यानी जो है वर्तमान समय में इसको जो है ये कहा जाता है यूथनेसिया कहा जाता है, उसको जो लैटिन जो कौन सा कंट्री है जो इसको रिकॉग्नाइज किया है वो है उरुग्वे, ठीक है। देखिए यूथनेसिया में दो तरीके का होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, सपोज कि एक टर्मिनली इल आदमी है, ठीक है। टर्मिनली इल आदमी मतलब क्या होता है ना, वो ऐसे स्थिति में रहता है जिसको कि अब लगता है कि अब जीने का कोई मीनिंग नहीं है। तो मान लीजिए कोई बेड पर एकदम पड़ा हुआ है, ये लग रहा है कि इससे बढ़िया तो मर ही जाते, मतलब मौत बेहतर है इस ऐसे जीने से। जैसे बहुत बार स्थिति देखेगा कि पूरा शरीर में पाइप लगा हुआ, ये लगा हुआ, तो और ऑक्सीजन का पूरा ये लगा, तो ऐसे स्थिति में दो तरीके का, एक होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम उनको दिया हुआ है अगर उसको विड्रॉ कर लिया जाए, यानी ऑक्सीजन वगैरह जो सप्लाई किया जाए उसको सिर्फ वहाँ हटा देगा तो मौत हो जाएगा, उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव में क्या होता है कि सर्टेन टाइप का इंजेक्शन जो है उनको दिया जाता है, ठीक है, तो उसके कारण उनका तुरंत डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया के केस में क्या है ना कि पैसिव यूथनेसिया लीगल है और एक्टिव यूथनेसिया जो है इलीगल है, ठीक है। चलिए, अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया, ये आपको क्या दिखाता है, इंडिया का जो इंडियंस का पॉपुलेशन है जो है कैलिफोर्निया स्टेट में बढ़ रहा, और ज़रूर डायस्पोरा का प्रेशर भी रहा होगा, इसके आलोक में कैलिफोर्निया में जो है वहाँ राजकीय अवकाश जो है घोषित किया गया। इकोनॉमिक आपका फ्रीडम इंडेक्स, यानी आर्थिक स्वतंत्रता जो है आपका, उसमें सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सा बना, ठीक है। ये आपका जो है आपका इसका आंसर है सिंगापुर। आपको पता है कि ये किस तरीके से चीज़ों को रहता है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है, जैसे रूल ऑफ लॉ रहे, प्रॉपर्टी राइट्स बेहतर प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। रेगुलेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेटरी, ठीक है। ओपन मार्केट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको बहुत अच्छे से करे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट का कम से कम रहे, ठीक है। गवर्नमेंट वहाँ क्या करे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है कम से कम रहे, ऐसा नहीं कि छोटा सा बिजनेस करना है तो लाइसेंस पे लाइसेंस, इंस्पेक्शन पे इंस्पेक्शन, या फिर टैक्स टेररिज्म इतना ज़्यादा रहे कि बिजनेस ही ना करवा। तो ये सारे बहुत कम तरीके का चीज़ जो है वहाँ पर रहता है, यानी जो भी चीज़ रहता है मार्केट कंपटीशन के आधार पर वहाँ रहता है। गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस रहता है ताकि प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक ग्रो कर सके। तो ये इसमें क्या कौन सा निकल के आया है, तो सिंगापुर, ठीक है। नेपाल की अंतरिम जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली कौन है, सुशीला कार्की। ये हुआ क्या है कि वहाँ पर आपको पता है कि जेनजी का जो है प्रोटेस्ट हुआ, इस पर भी एक बहुत डिटेल से इस चैनल पर बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग इमेज जो है सोशल मीडिया पर आए। एक तरफ वो इमेज आया कि किस तरीके से जो अमीर घर के बच्चे हैं बहुत महंगे कपड़े, महंगे लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मेहनत कर रहे हैं उनको जॉब नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो ये सबका जो है उसी के बीच जो है फेसबुक जैसे जो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनको जो है बैन किया गया था नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तो वो जेनजी जो है रोड पर आए थे, पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, और विदिन 24 घंटे के अंदर जो वहाँ प्रेसिडेंट थे उनको जो है बाहर होना पड़ा था। और इनका जो इमेज है सुशीला कार्की का बहुत ही आप कह सकते हैं ईमानदार
चीफ जस्टिस के रूप में था, तो वो उनको जो है वहाँ पर जो है बनाया गया, और पूरे नेपाल की हिस्ट्री में फर्स्ट जो है महिला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। एक जो है दुनिया का सबसे उम्र दराज जो है राष्ट्रपति जो है पॉल बिया जो है किस देश के बने, ठीक है। तो ये जो है आपका कैमरून का जो है में हुआ है। ये इसका लोकेशन आप देखिएगा तो सेंट्रल आपको अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। ये कुछ अन्य चीज़ों के लिए भी फेमस है, जैसे आपको देखिएगा कि फुटबॉल का अगर आप मैच देखिएगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब आपको सेंट्रल अफ्रीका का है तो आपको पता है कि वो वहाँ पर इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अगर रहता है यानी कि क्या होता है उसमें दिन के समय, वहाँ दोपहर में क्या होता है वो बीचे बीच आप मान के चलिए इक्वेटर क्रॉस को, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत अधिक जो है बारिश होगा। बारिश अगर अधिक होता है, रेनफॉल अगर अधिक होता है, तो वहाँ पर उसके कारण क्या होना कि जो फ्लोरा फौना है बहुत डेवलप होते हैं, उसके कारण वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। उसमें साथ ही जो है कोकोआ कॉफ़ी इन चीज़ों के लिए भी फेमस है। और वेस्ट अफ्रीका का जो है माउंट कैमरून जो है सबसे बड़ा पीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो है आपको जो भी क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं आपको ज़रूर जो है इससे हेल्प मिलेगा। साथ ही जो अगर इसके अराउंड कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम आपको उतना डिटेल से कवर ज़रूर किए हैं कि आपको कुछ भी पूछा जाएगा अगर इसके इर्द गिर्द, तो ज़रूर आप उसको सोल्व करने में सफल रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको ये इस टाइप का वीडियो कैसा लगता है, कि आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आएगा या नहीं आएगा, या किसी तरीके का और इसमें मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है, ज़रूर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसको हम लोग जो है आने वाले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारा जो हम लोग यहाँ लिखते हैं लाइट में लिखते हैं, अगर आप लोग का ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको थोड़ा समय दे के लिखा जाए तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो का एक लेंथ भी रखना होता है, तो इसलिए हम लोग समय अभाव के कारण इसको नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों का जैसा कमेंट आएगा हम लोग उस अनुसार से आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुझाव भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक